तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना ऑनलाइन स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड होता है तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, आप पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, है ना। यहीं पे कंफ्यूजन आता है कि आप पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। आप कुछ यानी आप पढ़ नहीं पाते इसलिए क्योंकि रूल होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए, है ना। रूल होता है कि नियम होता है। तो हम दोस्तों उन्हीं नियम और उन्हीं रूल को आज की इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक ना। और दोस्तों मैं आपको जो है ना बिल्कुल फ्री में आपको इंग्लिश में आपको सिखाऊंगा, ठीक ना। बिल्कुल फ्री में आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए A E I O U का उच्चारण मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट जो तो होते हैं 21 होता है। और यहाँ पे भवेल, भवेल कितने होते हैं, 5 भवेल होता है। और बराबर में कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक ना। यानी ABCD का लेटर कितना होता है, 26 लेटर होता है, ठीक ना। जिसमें जो है ना 5 आपका क्या हो गया, 5 आपका जो है ना भवेल 5 आपका हो गया, है ना। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट आपका 21 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट आपका 21 होता है, जिसमें आपका जो है ना भवेल 5 हो गया, ठीक ना। याद रखेंगे इन बातों को, ठीक ना। ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए भवेल कौन कौन है, ए तो हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है, और ए और बी हो गया यहाँ पे। और सी डी, ई के बाद ई, डी के बाद ई आता तो ई तो हमारा भवेल हो गया। और एफ जी एच, एच के बाद आई आता तो एच तो हमारा भवेल हो गया। जे के एल एम एन, एन के बाद ओ आते तो ओ तो हमारा भवेल हो गया। पी है क्यू आर एस टी, टी के बाद यू आता तो यू तो हमारा भवेल हो गया। और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। 21 भवेल है और 5 जो है ना कॉन्सोनेंट है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो इन्हीं भवेल का जो उच्चारण होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक ना। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या BAT, तो आप लोग इसे क्या बात पढ़ेंगे या बाट पढ़ेंगे या बैट पढ़ेंगे, है ना। नहीं पता, कन्फ्यूजन आज के वीडियो में आपको दूर करूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है PEAS, तो पीस पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पेस पढ़ेंगे, है ना। कुछ दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे PEAR, तो यहाँ पे क्या इसे पीर पढ़ेंगे या पियर पढ़ेंगे, यही कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है। तो सारी कन्फ्यूजन आज के वीडियो में आपको दूर करने वाला हूँ ना। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलिए हम रूल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 में मेरे भाई ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 में क्या करा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या करता है रूल नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक ना। यानी ए की मात्रा है, ए की मात्रा दो एकले के रूप में होता है दो, यानी जब भी दो कंसोनेंट के बीच में ए रहे तो हम ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे ए के लिए, ठीक ना। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। किस तरह आपको लिखना है ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, BAG, तो बैग, यानी देखिए बी से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। बी से मैंने यहाँ पे ब लिख दिया। और दो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा रूल नंबर, क्या कर रहा है रूल नंबर, क्या कर रहा है कि कंसोनेंट के बीच ए आए तो ए को हम ऐसे पढ़ते, ठीक ना, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे। और जी है तो जी के लिए ग, तो बैग हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है BAG, बैग, है ना। इस तरह आप लोग समझ पा रहे, ठीक ना। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे FAN, फैन, है ना। जैसे आप देखिए CAT, कैट, तो देखिए यहाँ पे सी से क होगा और दो कॉन्स्टेंट के बीच में ए है तो ए के लिए ए लिखेंगे। और टी से यहाँ पे ट, तो कैट, है ना। तो यहाँ पे देखिए CAP, कैप, BAT, बैट, MAN, मैन, BAD, बैड, HAT, हैट, CAN, कैन, RAT, रैट। और यहाँ पे कुछ दोस्तों पढ़ेंगे क्या इसे, आप देखिए कुछ दोस्तों पढ़ते होंगे, पहले पढ़ते होंगे आप लोग, पहले पढ़ते होंगे बी से ले देंगे ब, और ए से आके मतलब, और जी से ग, तो बाग, है ना। नहीं दोस्तों बाग नहीं पढ़ना, जैसे मैंने आपको रूल समझाया उन रूल के हिसाब से दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से एक एक रूल को आप लोग समझेंगे मेरे भाई, ठीक ना। तो रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 2 क्या कर रहा है मेरे भाई, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में क्या, लास्ट में ई आए तो ए को हम ए से पढ़ते हैं ना। यानी हम देखिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए को हम जो ना ए से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ए की मात्रा इस तरह से होता है, एक एकले के रूप में होता है, ठीक ना। जैसे उसी प्रकार देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या BA और BAKE, है ना। तो यहाँ पे देखिए बी से आप लिखेंगे ब, है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ए आए, देखिए जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, तो क्या लास्ट में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जैसे यहाँ पे के छोड़कर क्या आया है, के को छोड़ के के बाद क्या ई आया, है ना। तो ए को हम ए से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे देखिए 20 मैंने ब लिखा है और ए के लिए यहाँ पे देखिए लास्ट में
देखिए एक लेटर ये छोड़कर ई आए तो हम ए को हम किससे पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ए की मात्रा लिखेंगे और के के लिए यहाँ पे को दोस्तों आपको लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो गया बे का, और यहाँ पे ई जो है ना साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ई साइलेंट होगा, ठीक है ना। तो बेक हो गया बेक, ठीक है ना। इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उसी प्रकार ध्यान समझिएगा, ठीक है ना आप लोग। ओके, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। देखिए बी ए के ई तो बेक, बाकी नहीं पढ़ना, ठीक है ना, बेक, एफ ए के ई फेक, इस तरह आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको आसान तरीके से मैं आपको दोस्तों समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो बनाए, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, चैनल पे दोस्तों नए तो होंगे दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे एल ए टी ई लेट है ना, बी ए एस ई बेस, एच ए टी ई हेट, सी ए के ई केक, डी ए टी ई डेट, एस ए एम ई सेम, एम ए के ई मैक, आर ए के ई रेक, है ना। इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 3 नंबर देखिएगा, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, ठीक है ना आप लोग। रूल नंबर क्या कह रहा है 3, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ से पढ़ते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, आप समझेंगे चीजें। यहाँ पे देखिए जब जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या कर रहा है, ए के बाद डबल एल आए, डबल एल आए, जैसे आप देखिए क्या कर रहा है, ए के बाद ए है और डबल एल आ गया, है ना। तो डबल एल के बाद ए को हम ओ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओ की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है ना। ओ की मात्रा इस तरह से होता है। जैसे समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, डबल एल, तो यहाँ पे देखिए ए के बाद डबल एल आया, तो यहाँ पे देखिए ए को तो हम ओ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ए को हम ओ से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम ओ लिखेंगे, और डबल एल है तो डबल एल के लिए एक सिंपल ल का प्रयोग करेंगे, एक ल साइलेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ल के लिए एक एल के लिए ल लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओल, है ना, ऑल, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए समझिएगा आगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या स्मॉल, एस एम ए डबल एल, तो स्मॉल हो गया, देखिए ए से आपको स लिखना है, एम है तो म लिखना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करा है, ए को, यानी देखिए यहाँ पे डबल ए के बाद डबल एल आए तो हम ए को कैसे से पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओ आपको लिखना है, और यहाँ डबल एल है तो एक एल की यहाँ लिए यहाँ पे जो ना ल आपको लिखना, तो स्मॉल, है ना। इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। समझा रहा हूँ मैं आपको एकदम बारीकी से, मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे देखिए यहाँ पे एच ए डबल एल तो हॉल, सी ए डबल एल कॉल, है ना। समझ रहे सभी नियम मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान समझिए, ठीक है ना। इस तरह आपको जो ना यहाँ पे मात्रा या कुछ भी लग रहा है तो मैं आपको हर एक चीज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एफ ए डबल फॉल, टी ए डबल टॉल, बी ए डबल बॉल, एस टी ए डबल स्टॉल, डब्ल्यू ए डबल वॉल, है ना, एम ए डबल मॉल, है ना। इस तरह दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, ना। ध्यान से दोस्तों आप लोग समझिएगा। रोल नंबर 4 में देखिए दोस्तों, रोल नंबर 4 क्या करा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को हम आ से पढ़ते हैं ना। आ से इस तरह का आ का मात्रा होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना आप लोग। ओके, देखिए यहाँ पे क्या करा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को हम आ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए को हम आ से पढ़ेंगे, आर आए, जब ए के बाद आर आए तो हम ए को क्या चीज से पढ़ेंगे, आ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आ की मात्रा होता है इस तरह से, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए समझा रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से मैंने यहाँ पे ब लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करा रूल, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को हम, तो यहाँ पे ए है तो ए को हम आ से पढ़ेंगे, तो आ का यहाँ पे मात्रा लिखेंगे, और यहाँ पे र है तो र का अभी प्रयोग नहीं करना है, पहले क का लिखना है, के लिए पहले क लिखना है, तो यहाँ पे क लिखेंगे के लिए, फिर र है तो र के लिए ये वाला र हो गया, तो बार्क, है ना। समझ रहे, चलिए आगे बढ़ते, ध्यान समझिएगा। बार्क हो गया, और यहाँ पे क्या एफ ए आर एम फार्म, है ना। इस तरह आप लोग समझ पा रहे हैं। पी ए आर के पार्क, सी ए आर टी काट, है ना, डी ए आर के डार्क, एच ए आर एम हार्म, वाई ए आर एन यार्न, डब्ल्यू ए आर एम वार्म, एम ए आर के मार्क, एम ए आर के मार्क हो गया, है ना। इस तरह आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। रोल नंबर 5 में क्या करा मेरे भाई, ध्यान से दोस्तों आप लोग समझिए, ठीक है ना। रोल नंबर 5 क्या करा है, ध्यान समझिएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से क्या कर रहा है रोल नंबर 5, जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी ए का उच्चारण आ से करते हैं। यानी देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, ठीक है ना। क्या कर रहा है, जब ए के बाद क्या कर रहा है, ए के बाद एस टी या एस के आए तो तभी ए का उच्चारण क्या कर रहा है, ए का उच्चारण आ से करेंगे, आ की मात्रा से करेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए ध्यान से आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे पी है तो पी के लिए प हो गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी
ए का उच्चारण आ से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, एस टी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एस टी या एस के आए तो हम ए का उच्चारण आ से करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम आ लिखेंगे और स है, एस है तो एस के लिए आधा स और टी के लिए तो पास्ट है ना, पास्ट हो गया है ना। इस तरह आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल ए एस टी लास्ट, एम ए एस के मास्क, बी ए एस के बास्क, टी ए एस के टास्क, सी ए एस टी कास्ट है ना, एफ एल ए एस के फ्लास्क है ना। इस तरह आप लोग समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनिए, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉरी रूल नंबर 6 है। तो जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए से पढ़ते, ठीक ना। ए इस तरह का मात्रा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है रूल, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए वर्ड में जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ध्यान से दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे देखिए बी ए वाई तो बे है ना। देखिए बी से दोस्तों आपको ब लिखना है और यहाँ पे क्या करा रूल, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए की मात्रा से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पे देखिए ए है तो ए के लिए क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या है वाई के बाद ए आए तो ए को हम ए से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए को हम ए से लिखे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया बे और यहाँ पे वाई साइलेंट यहाँ पे रह जाएगा, ठीक ना। ध्यान से समझिए, ठीक ना। यहाँ पे डी ए वाई डे, एम ए वाई में, एस ए वाई से, डब्ल्यू ए वाई वे, आर ए वाई रे, जी ए वाई गे, पी ए वाई पे, एल ए वाई ले, पी एल ए वाई प्ले है ना। इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए उसी प्रकार रूल नंबर 7 क्या कह रहा है मेरा भाई, जब किसी वर्ड में ए आई ए आए और ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई को हम ए से पढ़ते हैं, है ना। यानी क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन या देखिए यहाँ पे एन या एल आए तो हम ए आई को देखिए ए आई को हम है ना ए से पढ़ेंगे। ए का मात्रा किस तरह से होता है, ए का मात्रा इस तरह से होता है, एक एक रूप में, जैसे मैंने आपको समझाया आगे भी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पी है तो पी के लिए प लिखना है और ए आई है तो ए आई के लिए क्या लिखेंगे, ए आई यहाँ पे क्या कर रहा है, ए आई के बाद एन या एल आए तो एन या एल के बाद ए आई आ रहा है तो हम ए आई को ए से पढ़ते हैं ना। तो ए लिखे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एन के लिए न तो पेन है ना। इस तरह आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एम ए आई एन मैन, जी ए आई एन गैन, बी ए आई एल तो बेल, जैसे यहाँ देखिए बी से ब हो गया और ए आई के बाद क्या आ रहा है एल आ रहा है तो ए आई के लिए एक मात्रा और एल के लिए तो बेल है ना। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। देखिए आगे एफ ए आई एल फेल है ना, ध्यान से समझिए ना। यहाँ पे क्या लिखे आर ए आई एन रेन, एम ए आई एल मेल, एच ए आई एल हेल है ना। रूल नंबर 8 देखिए लास्ट रूल होने वाला, ठीक है ना। क्लास से बहुत ही लंबा हो चुका है, ठीक ना। तो अगला देखिए 8 नंबर सवाल देखिएगा, रूल देखिएगा, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए ए को हम ए अ से पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए ए अ, देखिए ए की मात्रा हो गया और यहाँ पे देखिए अ लगेगा, ठीक ना, अ लगेगा। जैसे आप देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से होगा और इस तरह से लिखाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को हम ए अ से पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे आप देखिए सी है तो सी के लिए मैंने यहाँ पे क लिखेंगे और ए के बाद क्या आ रहा है, देखिए ए के बाद क्या है, ए के बाद आर ई आए तो हम ए को कैसे पढ़ेंगे, ए अ से। तो यहाँ पे देखिए ए और अ लिखेंगे और आर के लिए यहाँ पे र तो केयर है ना, केयर हो गया, आर ई साइलेंट होगा, ठीक ना, ई साइलेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए एम ए आर ई मेयर, डी ए आर ई डेयर, एल ए वाई ई आर लेयर, एफ ए आर ई फेयर, एस एच ए आर ई शेयर है ना। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो दोस्तों आपको समझ आया है। वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करेंगे मेरे भाई, आप लोग अपने दोस्तों को दीजिएगा ताकि वो लगे इंग्लिश में चैटिंग है ना, यानी इंग्लिश में जो ना हर एक रूल को समझ पाएंगे, इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख पाएंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।